वेलकम टू कपूर क्लासेस। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियोस को अच्छे से वॉच करें। हमने कल आपके लिए बहुत लेटेस्ट यूजेस बताया था, लास्ट के साथ आता है शुड, तो आपने बहुत अच्छे से वॉच किया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ और डिफरेंट है। उसके विषय में आपको जानकारी देते हैं कि जो टॉपिक रहता है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ शुड हैव और मस्ट हैव। और ये जो आता है यूजेस, ये आता है, इसका मीन्स होता है चाहिए था। लेकिन जो चाहिए था, लेकिन इसका जो प्रयोग हम करेंगे वो करते हैं पास्ट टेंस के लिए, कि जो चीज़ें गुजर जाती हैं कि साहब तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुम्हें ये काम ज़रूर ही करना चाहिए था, राधा को स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हें यह पुस्तक पढ़नी चाहिए थी। तो इस प्रकार से जो चाहिए शब्द आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें किस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है और जो कमियां हैं उनको हमें कैसे दूर करना है। तो हमारी वीडियोस को आप केयरफुली वॉच कीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस में जितनी भी मिस्टेक करते हैं वो सारी एरर्स जो हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे और आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स बन जाएंगे, ताकि छोटी छोटी चीज़ें की जो कमियां कर देते हैं बच्चे, वो कमियां दूर हो जाएंगी। तो मैंने कुछ कंटेंट्स लिखा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और आपको डीपली इसको बताते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने कुछ लिखा है यहाँ कि यूज ऑफ शुड हैव और मस्ट हैव, इन दोनों का मीन्स होता है चाहिए था। अब बात ये आती है चाहिए था, इसका क्या क्या आएगा। तो मैंने नोट में लिखा है कि जब वाक्य में सामान्य बात दी हो तो शुड हैव आएगा। शुड हैव के साथ वर्ब का लगाना है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया शुड का। अब बात करें मस्ट हैव की। जब वाक्य में ही चाहिए था, मतलब प्रेशर वाली बात, ट्रेस वाली बात अगर आ जाए, उसके बाद अवश्य आ जाए या जरूरी शब्द आ जाए, तो आपको मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये सारी चीजें आती हैं पास्ट में इंक्लूड करते हैं। जब ट्रेस किसी को प्रेशर लगाते हैं ना, तब ये मस्ट हैव का प्रयोग हम करते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आप आसानी से इसको बना पाएं और इसको फॉलो कर पाएं। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास है यहाँ शुड हैव और है हमारे पास मस्ट हैव। इन दोनों को लेना है, लेकिन इन दोनों के साथ जो वर्ब आएगा हमारे पास, वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। फिर हमें लेना है ऑब्जेक्ट और फिर लेना है हमें अदर वर्ड्स। इस प्रकार से ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। अब बनाते हैं एग्जाम्पल। समझिए एग्जाम्पल। राधा को घर जाना चाहिए था। राधा को घर जाना चाहिए था। नॉर्मल बात है, सिंपल बात है कि राधा को घर जाना चाहिए था, तो साधारण बात है। उसके लिए हम क्या करेंगे? सामान्य बात है, तो हमें बनाना है सबसे पहले हमें दे रखा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट दे रखा है तो सब्जेक्ट हमारे पास है राधा। क्या है सब्जेक्ट? राधा। उसके बाद सामान्य बात है तो हमें लेना है शुड है। क्या लेना है? शुड है, ले लिया। उसके बाद है हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। तो जाना है तो लगाएंगे गॉन, फिर लगाएंगे टू, गॉन टू द हाउस, द हाउस। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। उसके बाद एक और सेंटेंस बनाते हैं कि काजल को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए थी। काजल को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए थी। अब आपने देखा सेम सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हमें क्या मिल रहा है? सामान्य बात मिल रही है। तो हमें बनाना है इसको काजल शुड हैव। काजल शुड हैव, फिर वर्ब लेना है हमें थर्ड। तो रीड का तो रीड ही रहता है, पढ़ने के लिए रीड का रीड ही रहेगा, रीड। अब क्या है? यह मतलब दिस बुक।
इस प्रकार से हम सेंटेंसों को बना सकते हैं। अब बात करें मस्ट के लिए लेते हैं, क्योंकि हमने अभी शुड हैव का करा दिया, मस्ट के को बनवा देते हैं। कह सकते हैं पिताजी को दफ्तर जाना ही चाहिए था। अब देखिए पिताजी को दफ्तर जाना ही चाहिए था, तो हमने बताया था आपको ही चाहिए ये रहा और ही चाहिए ये रहा। तो अब हमें सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लेना है, तो फादर, उसके बाद जरूरी ही है इसमें, तो हमें लेना मस्ट है। क्या लेना है, मस्ट है, ले लिया मस्ट है। फिर हम चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना है, तो गॉन टू द ऑफिस, टू द ऑफिस। इस प्रकार से हम मस्ट का बना सकते हैं। चलिए एक और बना देते हैं, तुम्हें यह कार्य, तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए था। अब देखिए सेंटेंस में क्या है, तुम्हें यह कार्य अवश्य करना ही चाहिए था, तो इसमें क्या वर्ड आ रहा है, अवश्य। ठीक है, या जरूरी शब्द भी आ सकता है, तब भी आपको मस्ट ही लगाना है। अब जैसे सब्जेक्ट है हमारे पास यू, तो आपको लगाना है यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव करने का डू होता है, थर्ड फॉर्म लगाना है डन। क्या करना चाहिए था, यह कार्य, तो लिख सकते हैं दिस वर्क, दिस। इस प्रकार से ये होता है तुम्हारा यूज ऑफ शुड हैव और मस्ट हैव। तो इसको आप अच्छे से वॉच करें, अच्छे से इसको देखें और इसको नोट डाउन करें, ताकि आप इसको आसानी से सीख पाएँ और इसको बना पाएँ और इसकी प्रैक्टिस करें। तो एक बार और मैं इसको रिमाइंड करा देता हूँ, ताकि और अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। कह सकते हैं कि शुड हैव, मस्ट हैव आता है चाहिए शब्द के लिए। ठीक है, एक और बात यही बता देता हूँ, ये आता है पास्ट टेंस के लिए, जो गुजर जाता है उसके बारे में ट्रेस करते हैं, उसके लिए प्रेशर वाली बात के लिए। अब आता है नोट में लिखा है कि जब वाक्य में कोई सामान्य बात दी हो तो शुड हैव आता है, शुड हैव के साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। उसके बाद है निको ने नोट लिखा है कि जब वाक्य में ही चाहिए था या अवश्य या जरूरी शब्द आए तो मस्ट है के साथ हमें वर्ब का ही थर्ड फॉर्म लेना है। शुड हैव के साथ ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और मस्ट हैव के साथ ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। स्ट्रक्चर ऐसे है, फॉर्मूला लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट शुड हैव या मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। सेंटेंस लिखा है कि राधा को घर जाना चाहिए था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राधा है हमारे पास, सामान्य बात है, तो राधा के साथ हमने लिया है शुड हैव। क्या लिया है, शुड हैव। अब शुड हैव ले लिया हमने, उसके बाद चाहिए हमें वर्ब। वर्ब क्या है, जा रही, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू द हाउस। उसके बाद अगला लिया है काजल को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए थी, तो काजल सामान्य बात है, काजल फिर लेना है शुड हैव, उसके बाद रीड, उसके बाद दिस बुक। नेक्स्ट लिया है हमने पिताजी को दफ्तर जाना ही चाहिए था, फादर मस्ट हैव गॉन टू द ऑफिस। अब देखो ही चाहिए था, इसमें ही चाहिए था मतलब जरूर जाने चाहिए था, तो इसलिए आएगा मस्ट हैव। नेक्स्ट है हमारे पास तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए था, अवश्य शब्द आ गया तो हमें मस्ट हैव ही लेना है, तो यू मस्ट हैव डन दिस वर्क। तो इस प्रकार से इसका यूजेस कंप्लीट होता है और आप इसको केयरफुली वॉच करें और इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अगर आप इसको केयरफुली वॉच कर पा रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। जो कमियाँ पहले रही होंगी वो कमियाँ आगे नहीं रहेंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है और समझ में आता है तो वीडियोस को आप अपने मित्र के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी ये चीज़ें सीखने को मिलें। दूसरी बात, अगर कोई अगर बच्चा या कोई स्टूडेंट्स या कोई व्यक्ति जो घरों में बड़े होते हैं, अगर वो भी इस वीडियो को देखकर बच्चों को समझाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।